ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये उसी होटल की छत पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर सुबह एक युवा ने अपने आप को लटका दिया। अब अपने आप को लटकाया है या फिर कुछ और हुआ है उसके साथ, वो अभी तो नहीं बयां कर सकते जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन आपको बताते चलें, मामला बहुत गंभीर है। एक पहाड़ी युवा 2 महीने से एक होटल को रेंट पर लेता है जहाँ पे उसे 3 लाख रुपए महीना देना होता है। और ये रस्सी आप देखिएगा, ये नीचे को जाती हुई, और इस रस्सी पे इसने खुद को लटका दिया। वो तस्वीरें बड़ी गंभीर हैं और उसकी मम्मी अभी अभी पहुंची हैं। समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ को किस तरह से कैमरे में भी लिया जाए या क्या किया जाए, लेकिन केवल ये इसके लिए भी हम कर रहे हैं ताकि कल को इस पर बातें ना हों कि क्या हुआ था। और तस्वीरें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, हैरान करने वाली। जो भी सड़क से जा रहा है, देखिए ये इधर को देख रहा है और रुक रहा है। ये भीड़ सभी इसीलिए इकट्ठा हो रखी है कि देख पाएं क्या हुआ। लेकिन आपको बता दें, उधर की तरफ एक युवा लटका हुआ है जो 25 साल का है। 25 साल का युवा अपने लिए कुछ सोचा होगा, घर वालों के लिए कुछ सोचा होगा, सपने अपने देखे होंगे और उन सपनों को सच करने के लिए उसने यहाँ पर कारोबार शुरू किया होगा। पिता वेल ऑफ हैं, वो बाहर रहते हैं, बच्चे को प्रोत्साहन किया। 2 युवा थे ये जिन्होंने साथ में काम शुरू किया और उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी है कि आज उनमें से एक नहीं है। और क्यों नहीं है उस पर तफ्तीश होगी। एक लड़की से हमारी बात ज़रूर हुई है जो लड़के के साथ थी। उसका कहना है कि भैया लड़का किराया नहीं दे पा रहा था। और बड़ी बात यह है कि केवल 2 ही महीने हुए थे, 3 महीने, तीसरा महीना चल रहा था जब उनको ये किराया देना था। और इसका किराया तकरीबन 3 लाख रुपए महीना है। 3 लाख रुपए महीना किराया निकालने के लिए पिछले महीने जो युवा है ये जिसने ये सब किया है, उसने अपनी गाड़ी बेच दी थी वो किराया देने के लिए। और अब तस्वीरें ऐसी हैं कि इस महीने शायद वो किराया नहीं दे पाया और 7 तारीख आज है, 7 तारीख को ही किराया जाता है। क्या युवा इतना कमज़ोर हो गया है कि सिचुएशंस इस तरह से बन गई, या फिर कहानी में कुछ और भी है? क्योंकि कुछ और का जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको दिखाता चलूँ फुटेज। यहाँ पर ये जो रस्सी है ये बहुत मजबूत रस्सी है। जनरली SDRF की टीम इस तरह से रस्सियों का इस्तेमाल करती है जब किसी को खाई से निकाला जाता है। और ये पोल जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये पोल काफ़ी मजबूत भी नहीं है कि आराम से 80, 85 या 90 किलो के वजन को उठा पाए। और अगर ये यहाँ से झटका मारकर नीचे गया है, अगर मैं आपको तस्वीर यहाँ से दिखाऊं, अगर यहाँ से कोई नीचे झटका मार के ले जाता है तो ये पोल का गिरना बहुत ही संभव है कि ये पोल गिरे। मैं आपको तस्वीरें उधर युवा की अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो आपको हतप्रत कर देंगी तस्वीरें, आपको शौक में ला देंगी वो तस्वीरें। लेकिन ये भीड़ देखिएगा, अभी लगातार जो भी यहाँ से आ रहा है वो लगातार इस तरफ देख रहा है। हमें इसकी सूचना तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले मिली थी। तकरीबन 7:30 बज रहे थे जब हमें ये सूचना मिली। हम यहाँ पहुँचे, परिवार यहाँ पर आ चुका, उसकी माँ आई हैं। और सोचिएगा, माँ का कहना है कि एक ही भाई है वो, एक बहन की शादी हो चुकी है। और उसके उपरांत इस तरह से कदम उठाना, क्योंकि केवल आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हो, कितना मुश्किल है। और माँ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे वो भी बहुत, मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पर चहलकदमी बहुत है, पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ जहाँ आप देख पा रहे होंगे वहाँ माँ बैठी हुई हैं, एक भाई एक बहन, 2 लोग थे ये परिवार में। 2 बच्चे थे इनके। पिता UK में हैं, वो शेफ़ हैं होटल में। और उसके बाद 2 युवाओं ने उत्तराखंड में सोचा कि यार हम अपना व्यापार शुरू करें। और 3 लाख रुपए महीना उनको किराया देना था, वो जो नहीं दे पाए। इसमें तफ्तीश होनी चाहिए। कहाँ थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, क्योंकि जो छत है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर उसने कूद मारी है रस्सी लगा के, ठीक जहाँ पर उसकी बॉडी अभी लटक रही है वहाँ शीशा भी है, वो शीशा जरूर टूटता।
और अगर वो शीशा नहीं टूटा है तो दूसरा ये हो सकता है कि वो यहाँ से आराम से लटक लटक के नीचे गया हो। पर अगर सिचुएशन वैसी भी होती कि वो लटक लटक के नीचे गया, तब भी दीवार पर निशान होते, ये तमाम चीज़ें हैं। या दूसरा, वो सीधे नीचे लटका हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो तथ्य हैं, इन पर शायद इंस्पेक्शन होना चाहिए। कैमरे छत में लगे हुए हैं, उनकी भी वीडियो फुटेज ली जा रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। और ख़ासकर एक युवती जो लड़के के साथ ही रात में, उसका कहना है कि ये केवल परेशान था किराया न देने की वजह से। अब सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ में आएगी, लेकिन मम्मी का कहना है कि हम बहुत ठीक ठाक से थे, इसको कोई कमी नहीं थी। और यकीनन पिता विदेश में काम कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, और इकलौता बेटा है, तो शायद चीज़ें उसके लिए करते वो। और अगर इतना ही दिक्कत हो तो पहले के 2-3 महीनों में ही कुछ इस तरह से आदमी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आ जाता है। पहले की तीसरा महीना है बिजनेस का इनका, तो ये थोड़ा सोचनीय है और इस पर ज़रूर विचार विमर्श भी होना चाहिए। यहाँ से अब बॉडी निकालने की तैयारी की जा रही है, बॉडी को निकाला जाएगा और निकाल कर इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। लेकिन सोचिएगा, रात को 2 लोग एक रूम में हैं और लड़की का कहना है कि वो कह के गया कि मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसका फ़ोन यहीं छत पे है। ये देखिएगा, कल की मैं थोड़ा आपको तस्वीरें दिखाऊँ। यहाँ छत पे रात में यहाँ पर कुछ पटाखे भी फटे हैं। पटाखे कोई शायद इनके कस्टमर कोई आए होंगे या खुद इन्होंने कोई पार्टी की हो, तो पटाखे भी यहाँ पर जलाए गए। साथ के साथ ये वो रस्सी है जिस पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और ये वो पोल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस पोल पर नीचे अभी एक युवा लटक रखा है। यहाँ पर पार्टियाँ भी कुछ हुई हैं और तमाम तस्वीरें। लेकिन अब ये किस तरह चल रहा था होटल या नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम नहीं चाहते कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा हो। और सोचिएगा, अगर यहाँ से इस पोल जो आपको सामने दिख रहा है, इस पोल पर उधर की तरफ एक युवा लटक रहा है, तो क्या ये पोल अगर झटके से वो कूदता, क्या ये रुक पाता? क्या ये रुक पाता पोल इस तरह से? और लगातार तस्वीरें में देखिएगा, हर कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। सुबह से ही चल रही है, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर तब तो पुलिस और हम लगभग बराबर ही आए थे। समझ नहीं आ रहा था किस तरह से करें। ये देखिए नीचे जमावड़ा, लेकिन ज़रूर जम जाता है। ये फैक्ट है यहाँ का। और इसको नीचे उतारने की तैयारियाँ 2 तरीके से कर रहे थे। एक तो यहाँ से रस्सी बांधकर, मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुंची, काफ़ी पहले आगे थे ये लोग भी, और तब से समझ नहीं बस ये आ रहा था कि इनको नीचे कैसे उतारा जाए। एक रस्सी का ये टुकड़ा। दूसरी बात है, ये रस्सी बहुत मोटी है जिसको यहाँ पर लाया गया है, और अगर ये युवा यहाँ पर रस्सी लाया तो ये कहाँ से इसको लेके आया है, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जितने वहाँ पर होटल के कर्मचारी, उनका कहना है ये होटल की रस्सी तो नहीं है, और अगर ये होटल की रस्सी नहीं है तो ये रस्सी यहाँ पर लाई गई और किसी को उसको कानो कान खबर नहीं पड़ी। तो ये देखिएगा, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं, सेंसिटिविटी समझ नहीं पा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, भारत कहाँ जा रहा है। पर उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इसलिए लगाई जा रही है कि इसको यहाँ से अब सीढ़ी के माध्यम से निकाला जाए, उतारा जाए। और अब ज़रूर यहाँ पर टीम आई है जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये किस तरह से इन्वेस्टिगेशन यहाँ से अब आगे चलती है, उस पर एक नज़र है सभी लोगों की। पर बड़ी बात ये भी है कि मामले की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या था। सामने एक युवा वो भी हैं जिनका ये होटल है, वो भी यहाँ पर हैं। वो इस होटल के ओनर हैं जो किराया लेते थे। उनसे बात की तो उनका कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था और हमने कभी कोई प्रेशर नहीं किया है। किशन रावत जी, अभी के लिए केवल इतना बता दें, ये देहरादून की घटना है, क्योंकि
हो सकता है अभी कई जगह लिंकअप नहीं पता हो कि क्या कुछ हुआ है, तो आप समझ पा रहे होंगे रावत जी मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ युवा का नाम या कुछ भी इस तरह से। मम्मी को उनके पता है, पर हो सकता है उनके अन्य रिश्तेदारों को ना पता चला हो। तो तस्वीरें थोड़ा संजीदा, हमारा काम केवल खबर दिखाकर उसको हाईलाइट करना नहीं है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परिवार का दिल भी बना रहे और सभी चीज़ें अच्छी हों। पर ये देखिएगा अभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम आई है। अब तकरीबन 8:45, कितना टाइम हो रहा है, पूरे 9 बज रहे हैं। मैं 7:30 बजे करीबन यहाँ पे आया था और उसके बाद ये वो तमाम तस्वीरें अब इन्वेस्टिगेशन की लिए तैयारी हो रही है। पूछताछ सभी हो चुकी है। मेरी भी जब शुरुआत में आया हूँ मैंने भी ऑलमोस्ट सबसे बात की है कि जो इनके पार्टनर थे उनसे भी मैंने बात की है। ये भीड़ देखिएगा अब लगातार बढ़ रही है। यहाँ जो सीढ़ी में आपको दिखा रहा था, यहाँ ये सीढ़ी से ऊपर चढ़कर इसकी बॉडी निकालने के प्रयास किया जा रहा है। बस सीढ़ी के बगल में ही बॉडी है, इतना मैं आपको भी बता सकता हूँ। ये प्लॉट खाली है बगल का। पॉइंट मेरा खाली ये है, ये मान के चलो आप जहाँ सीढ़ी है जो आपको दिख रही है लास्ट, यहाँ कहीं वो है। अब वो अगर इतने ऊपर से नीचे कूदता है तो पहले उसके सर पे चोट आई होगी और फिर ब्लीडिंग होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं है ब्लीडिंग, और तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं है तो ये फिर सरका के नीचे गया है, या तो स्वतः गया है या डाला गया है, समझ रहे हैं। बटोनी जी बतौला आप हूँ। अभी सिचुएशन थोड़ा यहाँ कि हमारे युवा, हमारे लोग सोचते हैं कि काम करें, लेकिन काम करने में परेशान क्यों होते हैं, ये बड़ी बात है। क्या हम सोच पाते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। हर कोई सपना देखता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि यह सपना ज़रूर देखा होगा। रावत है ये बच्चा, रावत ने, और 25 साल का युवा, और ज़रूर सोचा होगा कि यार यहाँ से मेरी कमाई होगी, मैं अपने परिवार को लिए या अपने लिए स्टैंड कर पाऊँगा। और आज देखिएगा यहाँ पर क्राइम सीन बना हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन टीम से, मेडिकल यूनिट तमाम आई है, और अब इसको एज ए क्राइम सीन इसको चिन्हित किया गया है। एक रूम इसको बंद कर दिया गया है। होटल में तकरीबन 3 से 4 रूम लगे हुए भी थे जो कल रात को चढ़े थे। कुल 18 कमरे हैं यहाँ पर, और उनमें से 2-3 कमरे ही कल चढ़े थे। शायद हो सकता है ये एक वजह ज़रूर हो कि पैसे की किल्लत इनको, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ मेरा दिमाग जा रहा है कि जो ये पाइप है, क्या ये इतना मजबूत है कि ये झटका सह जाए। और हो सकता है हम जिस तरह से, अब खैर वो जब CCTV फुटेज आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से ये सभी चीज़ें हुई होंगी। उसके बस अभी आशार लगाए जा सकते हैं, लेकिन तस्वीरें वाकई बहुत गंभीर। मम्मी का रो के हाल बहुत बुरा था, उनको भी थोड़ी देर हमने सांत्वना दी। सांत्वना क्या दे सकते हैं एक माँ को जिसने, सोचिएगा 25 साल का अपना एक युवा केवल इसलिए खो दिया हो कि वो बेचारे को कर्जा हो गया, वो भी केवल 1-2 महीने का। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट जरूर हो रहा है कि 3 महीने हुए हैं आपको लिए हुए किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर, और उसके बाद आप इस तरह से एकदम से कुछ चीज़ें कर जाते हैं कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ये देखिएगा आप, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन तस्वीरें अभी भी बहुत साफ नहीं हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। क्या ये केवल एक सुसाइडल केस है, और अगर सुसाइडल है तो ये क्यों किया उस युवा ने। उसके घर पे अगर वो बताता, शायद उसके पिता कोई भी उसकी मदद करता, तमाम चीज़ें हो सकती थी। लेकिन आदमी इतना कमज़ोर क्यों बन रहा है। मैं जाते जाते आप सब लोगों से यही बात करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को मजबूत रहना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, परसों फिर है। पैसे के लिए शायद हमें अपनी मजबूरी नहीं, और दूसरी बात, इतना मजबूर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि शायद अगर आप अपनी परेशानियां अपने परिवार के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो यकीनन कोई ना कोई उसमें मदद ज़रूर मिलती है। ये मैंने पहले भी कहा है। एक प्रकरण टिहरी का था, जब हम एक युवा के घर पे गए थे, उसने सुसाइड किया था। हरिद्वार होटल में उसका शव मिला था। तभी मैंने कहा था कि घर वालों से छुपाएं मत
क्या दिक्कतें हैं या क्या परेशानियां हैं, ये चीज़ें पता कर की जा सकती हैं। ये हमेशा ही पता की जा सकती हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है, किस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन आप बताएं नहीं अपने दर्द को और उसके बाद निकल जाएं, क्या पता कोई मदद के लिए खड़ा हो पीछे, पर आपने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ना फंसें, सोच समझ कर विचार करें, क्योंकि बिजनेस करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यकीनन 5-6 महीने का बैकअप अगर आपके पास नहीं है तो अभी उसमें मत जाओ, या ये तमाम चीज़ें नहीं आपको करनी चाहिए। ऐसा पर्सनल मेरा सोचना है, मानना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना, आप चले जाते हो, ये अभी लटक रहा है यहाँ पर, लेकिन माँ, पिता, वो बहन जिसकी शादी हो चुकी है, अब सोचिए घर का इकलौता बेटा, वो लोग कैसे जिएंगे अब? उन लोगों के पास क्या है आगे? एक बेटा उनका जो शायद सब कुछ 25 साल, कितनी उम्र होती है, बिल्कुल अभी ग्राफिक एरा से बीकॉम ऑनर्स इन्होंने किया था और उसके बाद बिजनेस शुरू करने की सोची, और इस तरह से चीज़ें हो जाएं। ये समझ रहे हो आप कि हमें किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, देखनी चाहिए, और तमाम चीज़ों को हमें रखना चाहिए। देखिएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है वो आपको मैं एक बार दिखा दूं। यहाँ पर देखिएगा, ये सभी चीज़ों पे जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि फिंगर टिप्स हमें मिल सकते हैं और तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ पर चिन्हीकरण करना, उन तमाम चीज़ों को दिखाना, दस्तावेजों को दिखाना, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन सबको दिखाना, और इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अगर ही ये तमाम चीज़ें होती हैं तो क्या अपनों को छोड़ कर चले जाना क्या एक सल्यूशन हो सकता है ऐसे मौके पर? जो ये चीज़ें इन्होंने की हैं अभी, यकीनन ये एक अच्छी शुरुआत तो नहीं है किसी भी उसकी। देखिएगा, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले उसको पूरा बंद किया गया, तमाम चीज़ों को अब वो अपने अंदर लेंगे। नीचे रूम का भी, जो इनका कमरा था, उसकी भी जांच होगी, क्या पता वहाँ कुछ मिले। सुसाइडल नोट के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि शायद सुसाइडल नोट कोई मिले, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए एक्सपर्टीज़ अपने चिन्ह लगाते हुए चिन्हित कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। और पर आप सब लोगों से यही कहना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में कभी अगर आप हों तो यकीनन बात कीजिए अपने इर्द गिर्द उन लोगों से, बात कीजिए उन लोगों से जिन पर आपको भरोसा है, जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, जो आपके साथ चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद जब आप चले जाओगे आपको पता नहीं है कितने लोग रोएंगे, और दूसरी बात ये भी है कि कितने दिन रोएंगे, शायद 2 महीना 3 महीना, फिर भूल जाते हैं लोग। दिवाली 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद। किस तरह से इनका परिवार अभी दिवाली सोचेगा, बड़ी बात है। किस तरह से परिवार, पैसे ही तो थे, नहीं दिए जा रहे थे, छोड़ देते होटल, कुछ भी होता, कुछ भी चीजें कर सकते थे। चलिए, यहाँ से क्या कुछ होता है आपको जोड़े रखेंगे, पर ये सभी लोगों के लिए इसको थोड़ा शेयर इस माध्यम से कीजिएगा कि युवा इस तरह से घटनाओं में ना लिप्त हों और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार को समझें, परिवार के लिए सोचें कि किस तरह परिवार पर बीतती होगी। मैं चाहता है इसको एक बड़ा एपिसोड बना के सबको बाइटे लेके यहाँ पर होटल के ओनर से, माँ से नहीं, ये बात समझने की है, जो चला गया वो चला गया, अब वो किस तरह से गया है वो उस पर एक जरूर बात होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ आने वाले जो हमारे तमाम लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, देखनी चाहिए कि भैया आप अपना ध्यान रखें। कभी कोई परेशानी में अगर आप हों तो अपने घर पर शेयर करें, अपने परिवार वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। कम से कम आखिरी वक्त जब आप चले जाते हो तो कोई निरुत्तर न रह जाए कि पता ही ना चले कि यार ये गया क्यों। देखिएगा, क्राइम सीन अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। आप लोग जुड़े रहिएगा, थोड़ी देर में आपको वापस जोड़ेंगे यहाँ से। नमस्कार।